नमस्कार। आचार सलील चैनल में आपका स्वागत है। आज आज का वीडियो फिर से पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में 3-4 मेरे फॉलोअर्स हैं। कुछ फॉलोअर ऐसे हैं जो हैं पाकिस्तान के लेकिन रहते हैं विदेश में, अमेरिका में है, कोई लंदन में है। तो वो जानना चाहते हैं, बार बार मुझसे बोलते हैं कि सर आप महीने में एक वीडियो हमारे मुल्क का दे दीजिए। जाहिर है, क्योंकि जो आदमी जिस मुल्क का होता है, जो बाहर रहता है, तो जब उसके मुल्क की हालत ख़राब होती है तो उसको दुख होता है। ये इंडियंस का भी होता है कि जब वो इंडिया में यदि कोई स्थिति ख़राब होती है तो उनको बाहर बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि वो सब मुझसे चर्चा करते रहते हैं, अपनी बातें बताते हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल यदि हम ध्यान से देखें तो याद करें मेमोरी को, हम लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। श्रीलंका को हमने बर्बाद होते हुए देखा और आज श्रीलंका की जो हालत है, बैंकरप्ट और इतना कर्जा कि हर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से श्रीलंका ने कर्जा लिया था वो अपना पैसा निकालने के लिए सोच रहा है। और अल्टीमेटली निकल के क्या आती है चीज़ें कि वहाँ की ज़मीन, वहाँ की प्रॉपर्टी, और बाद में वो सब मॉर्गेज हो जाती है। जो एक छोटे छोटे लोन में होता है वो बड़े लोन में ऐसे एडजस्टमेंट होता है, या कोई कहीं से कोई सपोर्ट कर देता है कि चलो भाई हम आपको और लोन देते हैं, तुम बेसिक लोन, पुराना लोन उतारो और लोन उतारने के लिए लोन ले लो। तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत से मुल्कों का कर्ज है और IMF का भी कर्ज है, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन का कर्ज है। मैंने अक्सर अपने वीडियो में बोला है कि पाकिस्तान में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों ने पूरा धन जो है वो यूरोप पहुंचा दिया। मेरे जो कुछ फॉलोअर बाहर रहते हैं लंदन वगैरह में, तो वो अक्सर बातों में बताया भी करते हैं कि जो लाइफ एंजॉय करते हैं वहाँ पे नेता, किसी भी कंट्री के नेता हों, इवन श्रीलंका यदि बैंकरप्ट हो गया, बर्बाद हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ का धन भी कुछ ऐसे वैसे ही गया इधर उधर। क्या होगा पाकिस्तान का? तो मैं अक्सर बोलता हूँ फॉर सेल का एक बोर्ड लगा के कि पाकिस्तान सेल पे। यहाँ पे सेल का मतलब ये हो गया कि इतनी कंडीशंस लगेंगी, इतनी कंडीशंस लगेंगी, और हर कंट्री अपना लोन जो दिया है उसको रिकवर करने की कोशिश करेगा। चाहे वो चाइना हो, चाइना कोशिश करेगा जितना लैंड कैप्चर कर लिया जाए वो ले लिया जाए। उधर सऊदी अरेबिया है, वो चूँकि इस्लामिक स्टेट है तो धर्म के नाम पे उनको कुछ और दान मिल जाएगा वाली बात है। लेकिन कब तक? क्योंकि जब आपकी कर्जे की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो आपके पास कुछ बचा नहीं, मतलब आप बेकार हो गए, मतलब आप बैंकरप्ट हो गए, अपने आप को बोल दिया भाई हमारे पास कुछ नहीं है। और अमूमन ये इंडस्ट्रिस्टों के साथ में होता है कि वो बैंकरप्सी फाइल करते हैं और बैंकरप्सी फाइल करके फिर रोड में आ जाते हैं। बहुत से केसेस हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। वीनस की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। पाकिस्तान की मेष लग्न की कुंडली कई बार चर्चा किया, और शनि का जो ट्रांजिट है वो इस समय चंद्रमा से बहुत अच्छा ट्रांजिट नहीं है, और लग्न को भी वो पीड़ित कर रहा है। और यदि मैं पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्थिति को देखूं तो मैं फिर यहाँ पे कहूँगा कि धन की कभी कमी नहीं रही है, लेकिन कुछ लोग जो हैं लूट के चले गए। मैं अक्सर याद करता हूँ कि जब भारत में मुग़लों ने अटैक किया था तो बहुत सी घटनाएं हैं जहाँ पे वो हाथियों में भारत का सोना और पैसा लेके जाते, लूट के ले जाते थे। अंग्रेज़ों ने भी यही किया। तो तो पाकिस्तान का जो पैसा है उस ज़माने में मुग़ल, और बाद में उन्हीं के अंदर के जो मुग़ल हैं वो पूरा पैसा ले गए। तो बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहा है। आप लोग बैंकरप्ट होने जा रहे हो, और आप देखिएगा कि ये मई, जून, जुलाई का महीना, और इसके बाद जब वीनस की महादशा में बुध का अंतर आएगा 2023 से 2026, ये सब ऐसा पीरियड है जिसमें आप
मतलब ये मुल्क जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो कोविड आया, कोविड आने के बाद पाकिस्तान बैंकरप्ट हुआ, मतलब बैंकरप्ट होने जा रहा है। जो स्थिति है वहाँ के प्रधानमंत्री को हटाया गया। ये मेरी प्रेडिक्शन थी कि इमरान खान को हटाया जाएगा, तो वो हटाया गया, नए प्रधानमंत्री आए। और इसके बाद अभी वहाँ पे भी चुनाव ड्यू हैं, 2023 में ही चुनाव होना है। लेकिन इस स्थिति में कैसे चुनाव करेंगे, क्योंकि पैसा नहीं है, ये वक्त बताएगा। और मैंने अक्सर बोला हुआ है कि यदि वहाँ पे चुनाव होते हैं तो मैंने ऑलरेडी इमरान खान की वापसी की बात की हुई है। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहता हूँ कि युग परिवर्तन के दौर में जब एक भविष्यमालिका की बात होती है, और मैं भविष्यमालिका के साथ में मैं अक्सर कुरान की भी बात करता हूँ, और कुरान में भी बोला गया है क़यामत का दौर 1400 साल के बाद तो ऑलरेडी शुरू हो गया। तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब में भी एक क़यामत की बात लिखी हुई है। मैंने लगभग सभी ग्रंथों को पढ़ा हुआ है, और इसके बाद मेरी ओपिनियन कुछ और भी है। तो क्या होगा आगे चल के, एक आबादी भी कम होगी, कई वायरस आ रहे हैं जो एकदम से पॉपुलेशन को वहाँ कम करेंगे। जैसे कि मैंने कहा हुआ है कि भारत में 33 करोड़ और 31 करोड़ बाकी मुल्कों से लोग बचेंगे, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि लाखों में आबादी आएगी पाकिस्तान की। तो ये एक बर्बादी, एक युग परिवर्तन, एक नया वायरस आने का आहट, ये सब जो है ना वक्त चल रहा है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें तूल नहीं दूंगा कि आपकी स्थिति फाइनेंशियली क्या होगी, क्योंकि आप तो वैसे ही बहुत ख़राब स्थिति में हो और दान पे चल रहे हो। सवाल ये है कि कितना इस्लामिक स्टेट आपको सपोर्ट कर पाएंगी, क्योंकि एक ऐसा मरा हुआ एक हाथी है, और जो अंतिम सांस ले रहा है, और उसके चारों तरफ जो बाकी लोग खड़े हुए हैं, जिसमें अमेरिका है, चाइना है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये सब, वो एक कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति है। और मैं वहाँ के युवा लोगों से बोलता हूँ कि कभी वो अपने बुज़ुर्गों से पूछेंगे कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो ये स्थिति है, और मेरे फॉलोअर समझ गए होंगे। मैंने काफ़ी कटु शब्दों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन मेरे पास बहुत अच्छा बताने के लिए नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें बोलना भी नहीं चाहता था, क्योंकि युग परिवर्तन हो रहा है और तबाही का आलम। और मैं अपने बहुत से फॉलोअर को बता रहा हूँ कि हम लोग एक सत्संग करते हैं, और उस सत्संग में बहुत से लोग जुड़ते हैं, आपके यहाँ से भी जुड़ते हैं, और वो भी अपने अपने अनुभव बताते हैं युग परिवर्तन को लेके। और वहाँ पे एक सरकार साहब हुआ करते थे, और उन्होंने काफ़ी पहले बताया था कि कैसे तबाही मचेगी। मैंने उनके वीडियोस देखे हैं। तो ये स्थिति है पाकिस्तान की, फाइनेंशियल स्थिति ऑलमोस्ट डेड, ख़त्म, और बैंकरप्सी की तरफ बढ़ता हुआ ये मुल्क। और लेकिन फिर भी एक बात कहते हैं कि ये स्थिति के लिए बहुत कुछ जिम्मेदारी जो है वहाँ के नेता, और ख़ास तौर से जो जिद होती है परमाणु बम को लेके कि हम घास खा लेंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे, तो वो भी जिद के कारण ये कंगाल हो गया। अब ये वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा। मेरी ये एक छोटी सी ओपिनियन थी। नमस्कार।